के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त है हम अमृतसर में और अमृतसर में इस वक्त गर्मा गर्म बहस चल रही है। हालांकि मौसम काफी ठंडा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि यहां पर आपने बहुत सारे लोगों को नौकरी दी है, लेकिन जो पंजाब पीपल पार्टी है वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप सिर्फ भ्रष्टाचार करते रहे हैं और कुछ नहीं हुआ है। ऐसा है, आंकड़े हैं, आंकड़ों की बात आंकड़ों से होनी है, बातों से नहीं होनी। 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। 1 लाख लोगों को रोजगार, ये पिछली 5 साल की सरकार में 19,000 लोगों को रोजगार मिला, वहां हमने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया। 71,000 लोगों को शिक्षा में नौकरी मिली है। 18,000 पुलिस के लोग भर्ती किए गए हैं। 1400 फूड सप्लाई में भर्ती किए गए। ये आंकड़े सरकारी गजट के अनुसार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी या श्रोमणी अकाली दल का कोई कागज नहीं मैं बोल रहा हूं, इसका प्रमाण सामने है। अगर इनको लगता है तो इसको जुटवाएं। मुकेश, ये जो कह रहे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो कुछ इनको काउंटर करना चाहते हैं। जी कहिए। बैठ के कोई बात नहीं, बोलिए। चुप साहब, आप कहते हैं कि आपकी सरकार ने बहुत तरक्की की है, जैसे कि हमारे पूरे देश में फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट को कहा जाता है, उसी तरह पंजाब में चीफ मिनिस्टर और हमारे शहर में मेयर। आप ही की सरकार का मेयर राजेंद्र पैलेस, उसकी मैंने आरटीआई डाली थी 18 नवंबर को। उसमें मैंने मांगा गया था कि क्या ये टैक्स देता है, अगर देता है तो कितना देता है, क्या इसके पास सेफ्टी प्रिकॉशंस है, जिसका कि मेरे को आज तक जवाब नहीं मिला। उसके बाद में 21 नवंबर को 1 महीना पूरा होने के बाद वही मैंने कमिश्नर को कंप्लेंट डाली। आज 9 दिसंबर है, लेकिन मेरे तो आज तक कोई जवाब नहीं मिला। आप सबको यहां पर मैं ये नहीं कहता कोई कांग्रेसी है, कोई बीजेपी है, कोई पीपीपी से है। आप सबको याद है 1994 में डब वाली कांड हुआ था, जिसमें कितने मासूमों की जान गई थी। क्या आप दोबारा 2012 में भी डब वाली बनाना चाहते हैं? क्या इसका आपके पास कोई जवाब है? जी बिल्कुल जवाब। ऐसा है, जो बात आप कह रहे हैं कि अभी 9 दिसंबर हुई है और समय है इसके जवाब आने का, आपको जवाब आएगा और वो जवाब सही होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पर सेफ्टी का काम नहीं है, ये नहीं है, सब चीजें ठीक चल रही है। बात डेवलपमेंट की है। आज डेवलपमेंट देखिए, अमृतसर में 1562 करोड़ रुपया डेवलपमेंट में लगा है। आज सड़कें बोल रही हैं, शहर में 2 फ्लाईओवर बने हैं। हर रोड, छोटी से छोटी सड़क पिछले 5 साल में बनी है। मेरे मित्र बैठे हैं तरुण जी, वो सड़कें बनी है, हमने देखी। हम दिल्ली से आए हैं, हमने एक चीज और भी देखी, जगह जगह कूड़ा भी पड़ा हुआ है। क्या इसकी वजह है? भाई साहब, मैं आपको, जब डेवलपमेंट का काम होता है तो डेवलपमेंट के लिए कहीं पर रेत गिरेगी, कहीं पे सड़क बनेगी, क्योंकि काम प्रोसेस में है। इसलिए नहीं कि शुरू से लेकर अभी तक काम चल रहे हैं, इतनी तेजी से काम चल रहे हैं। जो आपको कूड़ा दिख रहा है वो डेवलपमेंट का, जो सीमेंट व रेता है या मिट्टी है जो उसके लिए मंगाई गई है, वो डेवलपमेंट का काम है। जी, कुछ कहना चाहिए, जवाब देना चाहेंगे? मैंने पकड़ा हुआ है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट सीमेंट और कंक्रीट की नहीं होती, डेवलपमेंट बच्चों के भविष्य की होती है। क्या स्कूल आज जो बने हुए हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, वो ऐसी तालीम दे रहे हैं जिससे बच्चे पढ़ के खुद नौकरी ले सके? आज हालात ऐसे हैं, अगर कोई बच्चा अमृतसर में पढ़ता है, पीपीपी भविष्य दे पाएगी? आपके पास कोई कंक्रीट प्लान है उसका? बिल्कुल, डेफिनेटली। हमने एजुकेशन इमरजेंसी अनाउंस कर दी है, क्योंकि जब तक एजुकेशन में इमरजेंसी नहीं आएगी, एजुकेशन में पॉलिसीज नहीं चेंज होंगी, एजुकेशन को इंप्रूव नहीं किया जाएगा, भविष्य चेंज नहीं हो सकता। ये कंक्रीट की दीवारें नहीं चाहिए, हमें अच्छा भविष्य चाहिए। जी, कंक्रीट की दीवारें नहीं चाहिए, भविष्य चाहिए। यहां से ऑडियंस में मैं देख रहा हूं कि कुछ युवा हमसे बात करना चाहते हैं। पहले युवा को मौका देते हैं, फिर मैं आपके साथ हूं। आप बैठे रहिए। सर, इन्होंने भविष्य की बात की है, युवा मोर्चा, युवा की। मैं एक बात कहता हूं, हमारे सेंटर मंडल में इन्होंने कांग्रेस को सीट दी है, ओपी सोनी को। ये कांग्रेस का ही एक लीडर, उन्होंने साफ कहा है कि एक समेकिए को, एक जो भविष्य युवा मोर्चा का आप जब भी बात करें तो थोड़ा जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है उसका ध्यान रखें, क्योंकि नेशनल चैनल पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है? युवा का जो भविष्य की कह रहे हैं, उसका कांग्रेस ये कर रही है। ये कांग्रेस का एक लीडर जो 4 बार कांग्रेस बार जीत चुका है, उसने कहा कि ओपी सोनी जो टिकट दी कांग्रेस की तरफ से, गलत टिकट दी गई है। जो टिकट को लेकर मसला है अपने, आप बस ऐसा है कि देश के युवाओं को मौका देना चाहिए। हमारे तरुण चुग जी हैं, इन्होंने कई काम, कई सुधार किए हैं। मैं तो एक शेर बोल के करूंगा,
काम ऐसा कीजिए, पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलिए, निशान बन जाए, आपको सभी याद रखेंगे अगर आप एक मिसाल बन जाएं। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय कमल खिलेगा। इन्होंने बहुत काम किया है, इतना काम किया है कि आपके सामने है। अगर हथकंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को पारसी किया, इन्होंने सड़कों का नुहार किया है, अमृतसर को वाकई स्वर्ण क्रांति बना दिया है। बहुत अच्छे, बहुत वाह वाह। और आपसे जानना चाहेंगे, एक साथ में हमारे पंजाब के सिंह साहब हैं। सिंह साहब क्या कहना चाहते हैं? देखो, बातें करने से, उत्साह करने से, जोश से आने की बात नहीं करती। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 117 के हाउस में अकाली दल के बादल के 48 मेंबर थे, इनके 19 मेंबर थे 23 में से, और इनकी एक बात नहीं चली। मैं इनसे पूछता हूं, अगर 19 मेंबर है, अगर अलग हो जाए तो क्या अकाली दल हुकूमत कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसका जवाब हम चाहेंगे। बात करनी चाहिए। मैं इनसे पूछता हूं, ये विकास की बात करते हैं, मैं इनसे पूछता हूं, जब उप मंत्री की बारी आई, ये 19 मेंबर जो बीजेपी की हैं, इन्होंने तो अमृतसर शहर का, सारे पंजाब के शहरों का सत्यानाश कर दिया है। अगर मेरी बात सुनो, वापिस आएंगे तरुण जी, वो जवाब आपकी बात का दे रहे हैं। तरुण जी, ये बात तो जो बोल रहे हैं, इसके अलावा एक बात और भी है। करप्शन में तो आप ऐसे गिर गए कि आपके अपने कैबिनेट मंत्री तक हटाने पड़े। आप कैसे साफ सफाई और घपलेबाजी से पल्ला झाड़ सकते हैं? मेरे बुजुर्गवार नेता ने बात रखी है शहरों के विकास की। 811 करोड़ रुपया, भाई साहब, 2002 से लेकर 2007 तक पंजाब में कांग्रेस का शासन था। कैबिनेट मंत्री हटे या नहीं हटे आपके? करप्शन में आपके कैबिनेट मंत्री हटे या नहीं हटे? क्यों हटे? 83 करोड़ रुपया हमने डेवलपमेंट में खर्च किया है, जो कि आज तक के विकास का, शहरी विकास का 5 गुना है। जो बात ये कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री की, ये भारतीय जनता हटाए गए या नहीं हटाए गए? हमारा कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार के मुद्दे पे नहीं क्यों हटाए गए थे अभी? ये पार्टी के पर्सनल अरेंजमेंट्स होते हैं, किसको लेजिस्लेटिव में रखना है, किसको ऑर्गेनाइजेशन में रखना है। इसको भ्रष्टाचार से जोड़ना बिल्कुल गलत है। नहीं तरुण जी, ये जवाब साफ नहीं हुआ। ये जो जवाब भाजपा ने दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ और लोग हैं। नरेंद्र, मैं वापस आऊंगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिर जनता सवाल पूछेगी, फिर नेता जवाब देंगे। यही सिलसिला हम आगे बढ़ाने आए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।